We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र में भाषाई पहचान को लेकर तीखी बहस जारी है, जबकि मनसे नेता राज ठाकरे के समर्थकों द्वारा गैर मराठी भाषियों की पिटाई की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को शर्मिंदा करने वाला एक वीडियो भी सामने आया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एमएनएस पर जमकर निशाना साधा है। निरुपम के मुताबिक एमएनएस नेता जावेद शेख के बेटे ने मराठी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। शिवसेना नेता ने एक्स पोस्ट पर कहा, नशे में धुत अदरंगा एक मराठी भाषिक महिला के साथ गाली गलौज करता हुआ मनसे का नेता का पुत्र ऊपर से अपने बाप की रसूख की धौंस दे रहा है। क्या इन्हीं मुसलमानों के दबाव में मनसे वाले हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं? मराठी स्वाभिमान की रक्षा करने का दावा करने वालों का असली चेहरा देखिए। क्या इन्हीं मुसलमानों के दबाव में मनसे वाले हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं? संजय निरुपम ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें एमएनएस नेता के बेटे और मराठी बोल रही महिला के बीच बहसबाजी हो रही है। नशे में धुत दिखाई दे रहा एमएनएस नेता का बेटा महिला से बोलता है, कौन है तू? मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस के सामने भी दोनों में बहस जारी रहती है। राजश्री मोरे नाम की एक महिला का वीडियो फिलहाल वायरल हुआ है। उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मनसे के एक नेता का बेटे ने इस महिला को न सिर्फ गाली दी, उसकी गाड़ी तोड़ी, उसकी गाड़ी के साथ टक्कर मारी और उसके साथ लगातार बदतमीजी कर रहा है। वीडियो में वो पुलिस के सामने भी महिला को गाली देता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने भी उसका वीडियो बनाया है। निरुपम ने कहा कि महिला कह रही, मैं काम करने वाली साधारण महिला हूं, तुम कौन हो? इस पर जवाब देता है, मेरे पिता एमएनएस के उपाध्यक्ष हैं। इस पर महिला कहती है, तो तुम शराब पीकर मेरी गाड़ी को ठोकर मारोगे? महिला का आरोप है कि अपनी कार में थी, तभी एक युवक ने शराब के नशे में गाड़ी रोककर उससे बदतमीजी शुरू कर दी। युवक ने मराठी बोलने पर आपत्ति जताई और उसे गालियां दी। खुद को एमएनएस नेता का बेटा बताकर धमकियां भी दी। ये जो लड़का है, ये मनसे के कोई उपाध्यक्ष हैं, जावेद शेख, उनका सुपुत्र है। यह राहिल या साहिल नाम का जो लड़का है, यह नशे में धुत है। एक ऐसा मुसलमान है जो शराब पी के घूम रहा है। उसका शराब पी के उसने गाड़ी चलाई और जाकर गाड़ी ठोक दी। और जब इस महिला ने विरोध किया तो इस महिला को गाली दी और उसके बाद बार बार अपने बाप के पोजीशन को फ्लॉन्ट कर रहा है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि मनसे वाले मराठी भाषा के नाम पर जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, ये दरअसल गुंडागर्दी है। इनको न तो मराठी भाषा से कोई लेना देना, न मराठी समाज के मान सम्मान से लेना देता। अगर मराठी भाषकों के मान सम्मान से लेना देना होता तो राजश्री मोरे को कोई गाली नहीं देता। कोई मनसे वाला मनसे का कह करके उसको गाली नहीं देता। दूसरी बात, ये जो मनसे के उपाध्यक्ष जावेद शेख के बेटे कह रहे हैं, उनको देख करके हमें समझ में आ रहा है कि बार बार मनसे वाले हिंदुओं पर ही हमले करते हैं। और हमने बार बार सवाल उठाया कि अगर इतनी ताकत है, इतना गट्स है, इतना जोश है तुम में, इतना करेज है या साहस है, तो जरा भिंडी बाजार में जाके किसी मुसलमान को थप्पड़ मार के दिखाओ। उसको बोलो कि तुम उर्दू में बात मत करो, मराठी में बात करो। अब समझ में आ रहा है कि मनसे के जो मुस्लिम नेता हैं, उनके दबाव में आकर के राज ठाकरे के गुंडे हिंदुओं के ऊपर सरेआम हमले कर रहे हैं। तो इस वीडियो से स्पष्ट है कि मनसे के लोगों का मराठी भाषा के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। यह चंद गुंडों का संगठन है, हफ्ताखोरों का संगठन है। मनसे के लोगों का मराठी समाज के मान सम्मान में कोई विश्वास नहीं है। यह सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और जो इनके गुंडागर्दी के आड़े आता है उसको मराठी भाषा सामने ला करके सताते और प्रताड़ित करते हैं। मैं सरकार से यह डिमांड करूंगा, मांग करूंगा कि ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि भाषा के नाम पे गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मुंबई की सड़कों पे, महाराष्ट्र की सड़कों पे मनसे की तरफ से मराठी भाषा के नाम पे गुंडागर्दी शुरू हुई है, इस गुंडागर्दी को तत्काल खत्म करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और इसके लिए पुलिस को हाथ में डंडा लेकर के इन तमाम गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब कहीं जाके हर वर्ग के लोगों में एक सुरक्षा का भाव पैदा हो पाएगा। निरुपम ने इस घटना को लेकर राज ठाकरे और एमएनएस की सोच पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी मराठी अस्मिता की बात करती है, उसके नेता के बेटे द्वारा एक मराठी महिला के साथ ऐसा व्यवहार शर्मनाक है।
उन्होंने मांग की कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर अब राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। एमएनएस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार से भी इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ महायुति सरकार सख्त एक्शन लेगी। निरुपम ने नीतीश राणे की राह पर चलते हुए मनसे नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो भिंडी बाजार में जाकर दिखाओ। दूसरी ओर यह मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब राज्य में महिला सुरक्षा और मराठी सम्मान जैसे मुद्दे पहले से ही गर्म हैं। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो एमएनएस को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नुकसान हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा गैर मराठी भाषियों पर हमला करने और उन्हें धमकाने के कई मामले सामने आए हैं, जो उनके प्रमुख राज ठाकरे के कट्टरपंथी अभियान की तर्ज पर हैं। एमएनएस कार्यकर्ता बाल ठाकरे की आक्रामकता की नकल करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज ठाकरे और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के विरोध के चलते स्कूलों में 3 भाषाओं में शिक्षा की अनिवार्यता के चलते अपने फैसले को वापस ले लिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।